खबर यूपी के अमेठी से है, जहां कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण जीवन रक्षक दवाओं व ऑक्सीजन की कमी को लेकर अमेठी निवासी शशांक यादव ने 26 अप्रैल को सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर हैंडल पर सोनू सूद के लिए एक भ्रामक व तथ्य रहित पोस्ट डाली, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे नाना जी कोविड संक्रमण से पीड़ित हैं और उन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। क्योंकि घटनाक्रम केंद्रीय मंत्री अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी के वीवीआईपी क्षेत्र से था, अधिकारियों ने अविलंब मामले का संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल कर शशांक यादव की खोज की, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ होने की वजह से जल्दी पहचान नहीं हो पाई। तो पुलिस ने शशांक यादव के अंतिम मोबाइल कॉल की लोकेशन के माध्यम से पड़ताल कराई तो मामला खुलकर सामने आया। शशांक यादव घर पर सो रहा था। इतना ही नहीं, शशांक यादव ने दोबारा एक ट्वीट करके बताया उनके नाना जी गुजर गए। इस पूरे मामले को लेकर अमेठी के एसपी दिनेश सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 26 तारीख की रात करीब 8 बजे एक ट्वीट सोशल मीडिया पे आया, जो पहला ट्वीट था कि अमेठी में मुझे अपने नाना के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। हमारे जनपद के भीतर इस प्रकार की मांग उठे तो उसके प्रति तत्काल प्रतिक्रिया करना, प्रतिसंवेदन करना हमारा दायित्व है। हमने सीएमओ साहब ने तत्काल उस व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश की। शशांक नामक व्यक्ति का ट्वीट था। वो उसका फ़ोन ना उठने की स्थिति में हमने इलेक्ट्रॉनिकली उसकी लोकेशन लेकर टीम रश की कि हमको लगा कि हो सकता है वो ऐसी कठिनाई में हो कि इस समय फ़ोन ना उठा पा रहा हो। लेकिन कालांतर में जो तथ्य सामने आए वो इस प्रकार आए थे कि शशांक के ये रिश्ते के नाना हैं। शशांक अपने घर से 26 की शाम 6 बजे निकलते हैं। उनके घर 20 किलोमीटर दूर स्थित वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ 5 मिनट रुकने के बाद वो वापस अपने घर चले आते हैं और इस बीच में ट्वीट कर देते हैं। शशांक के नाना 88 वर्ष के हैं। बाद की जांच में तथ्य प्रकाश में आया कि ना तो वो कोविड पॉजिटिव थे, ना उनको ऑक्सीजन की कोई चिकित्सीय आवश्यकता थी, ना किसी डॉक्टर की परामर्श थी। सिर्फ सेंसेशन पैदा करने के लिए इन्होंने लिखा कि अमेठी में मुझे नाना के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। जब टीम पहुंची तो ये घर पर सोते हुए मिले। कुल मिलाकर के हमारा इसमें हमने पाया कि इन्होंने सिर्फ सेंसेशन फैलाने के लिए या लोगों में भय पैदा करने के लिए एक गैर जिम्मेदाराना ट्वीट किया। हमारा उद्देश्य, हमने अभियोग पंजीकृत किया है महामारी अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत। हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है। हमने इनको 41 सीआरपीसी की नोटिस तामील करके चेतावनी देकर छोड़ दिया है। हमारा उद्देश्य मात्र ये संदेश देना है कि ये कठिन समय है, महामारी का एक कठिन समय है जिसमें कि फ्रंटलाइन वर्कर्स बहुत दबाव में हैं। आप वास्तविक अर्थों में, आपकी जेन्युइन मांग है, आप निश्चित रूप से सोशल मीडिया के पोर्टल्स पर भी पुकार सकते हैं, मांग कर सकते हैं। हम प्रतिबद्ध हैं, हम कर्तव्यबद्ध हैं आपकी मदद करने के लिए। लेकिन सिर्फ उत्तेजना, सेंसेशन, भय फैलाने के लिए आप झूठ में इस प्रकार की पुकार ना लगाएं, क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स की ऊर्जा इससे बर्बाद होती है और कोई ज़रूरतमंद जिसकी वो मदद कर सकते थे, आपकी इस झूठ में वो परेशान हो जाएंगे, उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि अगर आप जेन्युइन आपकी डिमांड है, आप सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर, किसी पे पूछिए, किसी पे मांगिए, लेकिन सिर्फ उत्तेजना, सेंसेशन और भय फैलाने के लिए इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना ट्वीट ना करें।